बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल वर्ल्ड के बारे में कि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इंसानों को, एनिमल्स को, सब लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। आप सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ज़िंदगी, वो किस चीज़ से बने हुए हैं? वो मेड अप ऑफ वाटर से बने हुए हैं, ठीक है। और हम खाने के बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बगैर ज़्यादा अरसे लंबे तक ज़िंदा नहीं रह सकते। जो वाटर है वो हमारे हेल्प करता है हमारे फूड को और केमिकल्स को कि वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर मूव कर सके। और ये वाटर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। और हम अगर सराउंडिंग में जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे गर्मियाँ और सर्दियाँ होती हैं, वैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वाटर किस चीज़ से बना है। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द केमिकल नेम फॉर द वाटर इज H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? आपको पता है विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। पूरी दुनिया को, हर चीज को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? बर्ड्स को चाहिए होती है फ्लाई करने के लिए, एनिमल्स को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी में जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, हमें जंपिंग के लिए, सिंगिंग के लिए। हम अब पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ये एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है? एक फूड चेन होती है, एक चेन के थ्रू। और इस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं बच्चों। सबसे पहले सन से एनर्जी कौन लेते हैं? प्लांट्स को एनर्जी लेते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद उसको खाता है नेक्स्ट चीज, वो जिसको कहते हैं जैसे ग्रास होपर, ऐसे जो भी चीजें प्लांट्स को खाती हैं, जैसे काओ, जैसे बहुत से और एनिमल्स है जो खाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। इस ग्रास होपर को फिर जैसे माउस खा लेता है, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और उसके इस माउस को फिर ईगल और ये आउल्स वगैरह खा लेते हैं, इसको हम कहते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स। ये एक फूड चेन है सारी, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। आप सबको पता है ऑक्सीजन एक केमिकल है और ये बहुत असेंशियल है हमें जिंदा रहने के लिए। और हम ऑक्सीजन बच्चों कहाँ से लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसका भी प्रोसेस है, ठीक है। प्लांट्स किस चीज से ऑक्सीजन बनाते हैं? वो एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल की तरह काम करता है। जैसे एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किस लिए चाहिए? प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बनता है तो प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं और वो रिलीज करते हैं बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन। और वो जो ऑक्सीजन है वो कौन लेते हैं? वो हम एनिमल्स लेते हैं। सो ये जो ऑक्सीजन है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और ये बहुत असेंशियल है हमारे लिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन किसे कहते हैं बच्चों? अडेप्टेशन कहते हैं लिविंग थिंग्स और ऑलवेज चेंजिंग को कहते हैं अडेप्टेशन, जो वो अपने सर्वाइवल के लिए करता है अपनी सराउंडिंग की वजह से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर की बटरफ्लाइज थी, ग्रीन बटरफ्लाइज और पर्पल बटरफ्लाइज। लेकिन जो ग्रीन बटरफ्लाइज थी वो क्या थी कि वो ग्रीन कलर की होती थी और प्लांट्स में मिक्स हो जाती थी, तो उनकी कंज्यूम में कम होती थी। और जो पर्पल बटरफ्लाइज थी वो नजर आती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होती गई, क्योंकि उनको प्लांट्स जो हैं छुपा नहीं थे सकते और एनिमल्स उसको यूज कर लेते थे, खा लेते थे। बिल्कुल जो पोलर बियर्स है, पोलर बियर जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, उन्होंने अडेप्टेशन क्या की? उनकी जो फर है वो बहुत थिक होती है और वो उसको अपने आप को गर्म करते हैं। नेक्स्ट जैसे आर्टिक फॉक्स है, ये क्या करते हैं? ये कलर, अपने कोट्स का कलर चेंज कर लेते हैं, जो हेल्प करते हैं इनको इन्वायरमेंट में ब्लेंड होने के लिए। और ये इजीली प्रीडेटर्स से नहीं पकड़े जाते। प्रीडेटर्स वो होते हैं जो इनको खाते हैं, ठीक है बच्चों। ये अडेप्टेशन है। जैसे हम अडेप्टेशन आजकल ले रहे हैं मास्क की, सैनिटाइजर की, अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए वो डिफरेंट अडेप्टेशन लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूवमेंट। आप सबको पता है जैसे मूवमेंट क्यों जरूरी है? मूवमेंट जरूरी है अपना फूड ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, वाटर के लिए और प्रीडेटर से भागने के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट रीजंस हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है।
एनिमल बॉडीज आर डिजाइन फॉर मूवमेंट, हम भी मूवमेंट करते हैं बच्चों, हमारा ब्रेन रिलीज करता है हमें कि हमें एनर्जी चाहिए, वो हमें मैसेज देता है हमारी बॉडी को, फिर हमारी आईज जो है वो देखती हैं उस खाने को, और हम हमारी जो आर्म्स है उस खाने को पकड़ती हैं। ये सब किसके थ्रू होता है? ये मूवमेंट के थ्रू हो रहा होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग्स का। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स। अब रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं। एक तरीका वो है जब सब एनिमल्स जो फीमेल्स हैं वो एग्स को आउटसाइड द बॉडी ले करती हैं और मैन उनको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग्स हैं, फिशेज हैं, वो इसकी एग्जांपल है। ये एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। दूसरा रिप्रोडक्शन का तरीका है जब जो बेबी होता है वो फीमेल बॉडी में इनसाइड फर्टिलाइज करता है, और ठीक है, और जब टाइम होता है वो दुनिया में आ जाता है। इस प्रोडक्शन को ज्यादातर ऐसी रिप्रोडक्शन कौन से एनिमल्स करते हैं? वो मैमल्स होते हैं जो इस टाइप की रिप्रोडक्शन करते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय देमसेल्फ, अपने आप से। और जैसे सी एनिमोनिया डिवाइड्स इनटू फॉर्म टू न्यू इंडिविजुअल, इसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये एक साइकिल है। फ्रॉग क्या करता है? पहले फीमेल ले करती है, अंडे देती है पानी के अंदर, फिर वो टेडपोल से बनते हैं। टेडपोल में क्या होता है? जो टेडपोल होता है वो उसके बाद उसमें से ग्रो करता है, उसकी लेग आती हैं, उसकी छोटी सी टेल आती है, फिर उसके गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ लेता है। गिल्स वो ऑर्गन है फ्रॉग का जिससे वो सांस लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉगलेट बन जाता है। फ्रॉगलेट में क्या करता है? वो गिल्स की बजाय किससे सांस लेता है? विद लंग्स, और उसकी है सम ऑफ टेल, और किसी की टेल, इनकी टेल जो होती है वो खत्म हो जाती है। अडल्ट फ्रॉग में क्या होता है? अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ इनटू लंग्स एंड हैज नो टेल, और जब लास्ट स्टेज होती है, देखो फ्रॉग बन गया, पहले अंडे हुए, फिर टेडपोल बना, फिर जो टेडपोल विद लेग्स बन गया, फिर ये देखो फ्रॉगलेट, और ये फाइनल क्या कंडीशन है? फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग, इसकी दुम खत्म हो गई है और इसके लंग्स किस में डेवलप हो गए हैं? सॉरी, इसके गिल्स किस में डेवलप हो गए? वो लंग्स में डेवलप हो गए हैं। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे बच्चों जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स द एनिमल वर्ल्ड के। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स टू सर्वाइव? Essential things to survive are water, energy and oxygen. Question number 2, what is the water made from? Water is made up of 2 chemicals, hydrogen and oxygen. Question number 3, why animals need energy? Animals need energy so they do all the things that they do. Question number 4, what is the chemical name of water? The chemical name of water is H2O. What are the carnivores? Carnivorous animals that only eat meat. ठीक है? Long question answer. Question number 1, how do animals obtain energy? Energy is passed from one living things to another living things through food. Birds need energy to fly. Baby animals need energy to grow. Question 2, from where animals get oxygen? Oxygen is a chemical. All animals need oxygen to survive. Land animals get their oxygen from air. Water animals get their oxygen from the water. Objective, fill in the blanks. Number 1, all animals need dash essential to survive. 3 essential to survive. Number 2, animals can survive longer without food than without dash water. 3, the chemical name of water is H2O. 4, energy helps repair dash to the body, damage to the body. Dash animals that only eat plants, herbivores. ठीक है? True and false. Without water there would be living things? False. All living things are mainly made up of water? True. 3, H stands for oxygen? False. Omnivores are animals that eat both meat and plants? True. Number 5, polar bears live in a very cold climate? True. Got it bachcho? I hope you get all the knowledge about animals. Keep safe yourself and your family. Take care. Allah Hafiz.